अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टीचर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, बीएड एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन, स्मार्ट स्टडी, एक और एग्ज़ाम स्पेसिफिक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर हूँ। डायरेक्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है टीचर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के लिए ख़ास करके कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मस्ट बी अप्लाइड डिफरेंटली इन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी क्लासरूम्स, तो फिर आपका जवाब क्या होना चाहिए कि क्लासरूम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एलिमेंट्री लेवल पर और सेकेंडरी लेवल पर सेम तरह के हों या डिफरेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई करने चाहिए। अगर डिफरेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई करने चाहिए तो क्यों करने चाहिए? तो जब आप जवाब लिखेंगे तो आप कहेंगे यस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एट बोथ द लेवल्स एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी must be applied differently because of their differences. डिफरेंसेस की वजह से कौन से डिफरेंसेस हैं एलिमेंट्री लेवल पर और सेकेंडरी लेवल पर, जिसकी वजह से क्लासरूम प्रिंसिपल्स को डिफरेंटली अप्लाई करना चाहिए बाय अ टीचर। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एज, दोनों लेवल के बच्चों में एज का डिफरेंस होता है, दोनों लेवल के बच्चों में मेच्योरिटी का डिफरेंस होता है, दोनों लेवल के बच्चे एलिमेंट्री और सेकेंडरी के दरमियान इवन बिहेवियर का डिफरेंस होता है, इवन दोनों लेवल के बच्चों में नीड्स का डिफरेंस होता है, और इवन आप देख लें कि क्लासरूम स्ट्रक्चर का भी डिफरेंस होता है। आप इस क्लासरूम स्ट्रक्चर को आप आप पकड़ लें। क्लासरूम स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि आज भी एलिमेंट्री स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं हमारे, वहां पर एक टीचर को 20, 25, 30 बच्चों के साथ सेम क्लास में थ्रू आउट स्कूल टाइम रहना पड़ता है, और बच्चों को भी एक ही टीचर को से लर्न करना पड़ता है थ्रू आउट स्कूल टाइम। वहां पर आप देखें सेकेंडरी लेवल पर स्ट्रक्चर क्या है कि एक टीचर थ्रू आउट स्कूल टाइम 5 से 6 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस, 5 to 6 क्लासेस में जाकर उनको डील करता है। तो जाहिर सी बात है कि एलिमेंट्री लेवल पर टीचर के जो प्रिंसिपल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे क्लासरूम के, और सेकेंडरी लेवल पर जो प्रिंसिपल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। अगर आप प्रिंसिपल्स से कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल से मुराद है टीचर का पेडागोजी या पेडागोजिकल बिहेवियर और उसकी स्ट्रेटजीज क्लासरूम में। आए एक एक करके इन डिफरेंसेस को समझते हैं। एक तो हमने स्ट्रक्चर का डिफरेंस समझ लिया, एज के लिहाज से भी देयर इज ए डिफरेंस एट बोथ द लेवल्स। जो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे हैं वो दे आर स्टिल यंग एंड स्टिल डेवलपिंग सेल्फ कंट्रोल, दे डू नॉट हैव सेल्फ कंट्रोल। और सेकेंडरी लेवल के बच्चे आप देखेंगे दे आर यंग बट दे आर अ बिट ओल्डर, थोड़े उनसे बड़े होते हैं, एंड यूं समझ लीजिए कि दे आर टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, दे स्लाइटली आर मोर इंडिपेंडेंट देन एलिमेंट्री स्टूडेंट्स। तो एज के हिसाब से उनका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो वहां पर जो टीचर होगा वो उसका प्रिंसिपल या उसके क्लासरूम बिहेवियर या पेडागोजिकल बिहेवियर डिफरेंट होगा। और जाहिर सी बात है सेकेंडरी लेवल पर डिफरेंस होगा। आप मैच्योरिटी का एग्जांपल ले लें, वहां पर एट एलिमेंट्री लेवल जो बच्चे होते हैं उनको क्लियरली एक्सप्लेन करने पड़ते हैं क्लासरूम के रूल्स और एक्सपेक्टेशंस, और क्लियर गाइडेंस और क्लोज गाइडेंस देनी पड़ती है। मसलन एलिमेंट्री लेवल पर जो बच्चा है और टीचर अब अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो जो मुंह में आए वो कह देता है, उनको बार बार कहना पड़ता है रेज योर हैंड व्हेन यू आर टू आंसर, या उनको कहना पड़ता है बार बार प्लीज बी सीटेड एट यू इन योर चेयर्स, या बार बार याद दिलाना पड़ेगा यूज काइंड वर्ड्स विद अदर्स। तो वहां पर रूल्स और प्रोसीजर्स को रिपीटेडली अगेन एंड अगेन बच्चों को समझाना पड़ता है बिकॉज ऑफ द लेस मेच्योरिटी लेवल। सेकेंडरी लेवल पर अगर आप देखेंगे तो बच्चे आर more reasonable, they have reason, or they understand the reason behind the rules of the classroom, and they may take responsibility, और responsibility भी ले सकते हैं जो वहां पर नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब टीचर की स्ट्रेटेजी होगी वो सेकेंडरी में थोड़ी डिफरेंट होगी,
और एलिमेंट्री में जो स्ट्रेटेजी होगी या प्रिंसिपल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। एलिमेंट्री लेवल पर अब क्लासरूम मैनेजमेंट या पेडागोजिकल बिहेवियर टीचर का वहां पर देखें। एलिमेंट्री लेवल पर अगर हम बात करें पेडागोजी की, तो या क्लासरूम मैनेजमेंट की, तो एलिमेंट्री लेवल पर आप देख सकते हैं क्लास इज मोर टीचर डायरेक्टेड, एक्टिविटीज स्ट्रक्चर्ड होती हैं, छोटे बच्चे हैं उनको क्विक फीडबैक चाहिए इंप्रूवमेंट करने के लिए। सेकेंडरी लेवल पर जो क्लासरूम प्रिंसिपल्स हैं वो स्टूडेंट सेंटर्ड होने चाहिए या होते हैं। जो रूल्स बनते हैं वो समटाइम्स मुशावरत से बनते हैं और शेयर्ड डिसीजंस होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए टीचर की जो बिहेवियर होगा, वो स्ट्रेटेजी होगी, वो एलिमेंट्री में डिफरेंट होगी। यूं मान लीजिए कि इन एट एलिमेंट्री लेवल टीचर हैज टू कंट्रोल द क्लास बिकॉज किड्स आर यंग, तो वहां पर क्लासरूम प्रिंसिपल्स डिफरेंट होंगे। यहां पर बच्चे थोड़े से मेच्योर हैं, यहां पर कोशिश की जाती है कि स्टूडेंट मस्ट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज, कंट्रोल देयर बिहेवियर। इसी वजह से प्रिंसिपल्स दोनों लेवल पर डिफरेंट होंगे। अब आ जाए आप नीड्स पर। छोटे बच्चों की जो इमोशनल नीड्स होती हैं वो ज्यादा होती हैं, वो जल्दी मायूस हो जाते हैं, वो जल्दी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, जल्दी शॉक उनको लगने का मामला होता है। तो एट elementary level they need emotional support, they need more reinforcements. Even the behavior of reinforcement is a must at elementary level. अगर बच्चा एलिमेंट्री लेवल पर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है तो टीचर उसको ये कहता है कि डोंट वरी, लेट्स डू इट अगेन एंड इट्स इजी, लेट्स रीलर्न, इट्स ऑलवेज ओके। तो इस तरह के वर्ड्स, या अगर रीइंफोर्समेंट्स देनी है तो स्टिकर्स आपने देखे होंगे एलिमेंट्री लेवल पे बच्चों को हिम्मत अफजाई के लिए, हौसला अफजाई के लिए, पॉजिटिव बिहेवियर को रिपीट करने के लिए क्लैपिंग, स्टार्स, इस तरह की चीजें टीचर्स देते हैं ताकि एक पॉजिटिव बिहेवियर एलिमेंट्री स्कूल्स के बच्चों में डेवलप हो और उनको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। वेयर इज वहां पर सेकेंडरी लेवल पर ये कोशिश की जाती है या की जानी चाहिए इन प्रिंसिपल कि बच्चा जो है अपने बिहेवियर को खुद कंट्रोल करे, सेकेंडरी वाला वो खुद सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करे, सेल्फ अकाउंटेबल बने। तो अगर मैं अगर मैं नट शेल में इन अ नट शेल अगर मैं बताऊं तो जी हाँ, क्लासरूम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिफरेंटली अप्लाई करने चाहिए दोनों लेवल पर, सेकेंडरी और एलिमेंट्री और सेकेंडरी। यूं समझ लीजिए कि एलिमेंट्री लेवल पर क्लासरूम प्रिंसिपल्स या क्लासरूम्स आर मोर स्ट्रक्चर्ड, टीचर डायरेक्टेड, वेयर टीचर कंट्रोल्स थिंग्स। और सेकेंडरी लेवल पर क्लासरूम प्रिंसिपल्स आर डिफरेंट बिकॉज द मोर फोकस इज ऑन स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे आप देखें। सवाल है कि एलिमेंट्री और सेकेंडरी क्लासरूम्स में क्या क्लासरूम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सेम होने चाहिए, तो आप स्टैंड लेंगे नहीं, डिफरेंट होने चाहिए और उनको डिफरेंटली अप्लाई करना चाहिए। तो आप दो पैराग्राफ में या एक पैराग्राफ में मवाजना करते आएंगे फिर भी सही है, या आप इस तरह स्ट्रक्चर करें आंसर को कि ऊपर आप जो अपना स्टैंड लेंगे वो लेंगे जी हां, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डिफरेंटली अप्लाई करने चाहिए दोनों लेवल्स पर बिकॉज ऑफ उनकी एज की वजह से, मेच्योरिटी की वजह से, नीड्स की वजह से, बिहेवियर की वजह से और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की वजह से। आपने एक्सेप्ट कर लिया। नीचे आप एक लाइन लगाएंगे 5 या 4 पॉइंट जस्टिफिकेशन के एलिमेंट्री के और उसके साथ साथ उसका मवाजना कराएंगे 4 या 5 पॉइंट जस्टिफिकेशन के सेकेंडरी लेवल के। तो इस तरह भी आप आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर आसान था और समझ में आया होगा एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिमेंबर। और इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझते जाएं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझाता चलूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।